ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे ना ही तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे पैसों की। तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ शनाया। जैसे ही रोहन ने अपने आखिरी शब्द कहे, एक बार फिर से शनाया को अपने मॉम की बात याद आ गई। इस ख्याल से ही शनाया को डर लगने लगा। उसके चेहरे पर आई ये बदलाव को देखकर आहान से रहा नहीं गया। रोहन, क्यों ना ये मामला मैं सॉल्व करूं? इस सब में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आहान, तुम मामला सॉल्व करोगे? तुम हो ही कौन? तुम्हें क्या पता है कि 50 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? आया बड़ा मामला सॉल्व करने वाला। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी आहान के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर रोहन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, हम ही मामला सॉल्व कर लेते हैं। तुम मुझसे पैर छूकर माफी मांगो, मैं ये मामला रफा दफा कर दूंगा। रोहन कोहली, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। जरा तमीज से पेश आओ। शनाया, तुम्हारी मॉम की जेल में जिंदगी गुजरने के बदले मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आहान मेरे पैर छूकर माफी मांग ले। अब इसमें हद पार करने जैसा क्या है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है? क्या अपनी सासू मां की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे पैर नहीं छू सकते? लानत है ऐसे दामाद पर। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। यह देखकर रोहन कोहली की हंसी गायब हो गई। रोहन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर पे मैंने तुम्हें किस तरह सबक सिखाया था? क्या? रूपल के घर पर? मतलब जब मैं और आहान वहां रहने गए थे तब? लेकिन रोहन कोहली तो मॉम की वजह से हमारी लाइफ में आया है ना। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये रोहन कोहली नाम का बिगड़ा हुआ अमीर आहान और रूपल से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वैसे इस पॉइंट पर जल तो कुछ और भी रहा था। कमेंट सेक्शन। इस वक्त कमेंट सेक्शन में आग लगी पड़ी थी। चैनल के सीईओ को यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त 1.5 मिलियन लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। मगर इस वक्त कोई था जिसे अपनी नजरों के सामने करोड़ों का लॉस होते हुए नजर आ रहा था। ये इंसान कोई और नहीं, कार्तिक कोहली था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का पहला प्रोजेक्ट एक हाई क्लास और सुपर लग्जूरियस रिजॉर्ट बनाने का था। शनाया भी गिल कंस्ट्रक्शंस के साथ ही उसी रिजॉर्ट से रिलेटेड काम कर रही थी। तभी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और कार्तिक कोहली की कंपनी ने एक मीटिंग की और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि कार्तिक कोहली और यश मेहरा साथ में जाकर यूरोप से कुछ आर्किटेक्ट्स को हायर करेंगे। उसी मीटिंग से आज कार्तिक कोहली और यश मेहरा शिमला वापस लौटे थे। जैसे ही कार्तिक कोहली अपने चार्टर प्लेन से नीचे उतरे, उसका राइट हैंड किशन उसे रिसीव करने वहां मौजूद था। किशन, कैसे हो? शिमला में क्या चल रहा है? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चल रहा हो आज रात के लिए बढ़िया पार्टी अरेंज करो। जब किशन ने देखा कि उसका बॉस इतना ज्यादा खुश था तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। पता नहीं, जब भाई को पता चलेगा कि यहाँ शिमला में इस वक्त क्या चल रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई को मैं रोहन कोहली के करामात के बारे में कैसे बताऊं, मगर बताना तो पड़ेगा। भाई जिस डील के लिए इतने खुश हो रहे हैं, अगर वो ही नहीं रही तो नहीं 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 नहीं, मैं भाई को बता देता हूं। किशन, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम करके बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि तुम भी अगली मीटिंग्स पर मेरे साथ चलो। यश मेहरा भी बहुत स्मार्ट है। किशन, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है? भाई वो एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ है? किशन ने ज्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टैब बढ़ा दिया। उसमें इस वीडियो को प्ले किया जा रहा था। यह वीडियो शनाया गिल की लाइव डेट के हाइलाइट्स का था। उस वीडियो में रोहन कोहली और शनाया गिल को देखने तक कार्तिक कोहली रिलैक्स था, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिसे देखने के बाद कार्तिक कोहली के पैरों तले जमीन ही सरक गई। आहान रायजादा? कार्तिक कोहली अब क्या करने वाला था? क्या उसके नासमझ भतीजे की वजह से कार्तिक कोहली बर्बाद होने वाला था? आहान और शनाया इस लाइव डेट को कैसे खत्म करने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।